Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस विशेष विश्लेषण में। साथियों, आज बात एक ऐसे राज्य की होने जा रही है जिसे दशकों तक कुछ खास बुद्धिजीवियों, लुटियंस मीडिया और विदेशी अखबारों ने किस चश्मे से हमें दिखाया। उन्होंने कहा कि साहब ये बीमारू राज्य है, यहां सिर्फ राजनीति होती है, यहां सिर्फ जनसंख्या का बोझ है, यहां सिर्फ खेती होती है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने भारत के आर्थिक भूगोल की चूलें हिला दी हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश को कम आंक रहे थे, उनके लिए आज कैलकुलेटर्स कम पड़ गए हैं। जी हां, इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है और यह एक ऐतिहासिक घटना है। अब सवाल यह उठता है कि आप कहेंगे कि सर, इस आंकड़े में ऐसा क्या है कि आप इतने उत्साह में हैं। देखिए, 2 लाख करोड़ तो एक नंबर है, आप कह सकते हैं, लेकिन साथियों, इकोनॉमिक्स में नंबर कभी भी सिर्फ नंबर नहीं होते। यह संकेत है इस बात का कि जो उत्तर प्रदेश कभी नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहा करता था, आज दुनिया उसके बने हुए सामानों पर निर्भर हो रही है। तो आज के इस सेशन में पूरा मैप खोलकर देखेंगे कि आखिर ये जादू हुआ कैसे। क्या योगी आदित्यनाथ का ओडीओपी मॉडल वाकई गेम चेंजर बन गया है? क्या नोएडा ने चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स के साम्राज्य में सेंध लगानी प्रारंभ कर दी है? और सबसे बड़ी बात, क्या यूपी का यह बूम टिकाऊ है या सिर्फ एक चुनावी गुब्बारा? सब कुछ जानने को मिलेगा आज के इस वीडियो में, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। साथियों, सबसे पहले स्थिति को समझते हैं। आज अगर आप भारत का मैप देखोगे तो भारत के मैप पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि लैंड लॉक्ड है, यानी कि इसके पास कोई समंदर नहीं है, कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र या तमिलनाडु की तरह इसके पास कोई बड़ा पोर्ट या बंदरगाह नहीं है जहां से सीधे जहाज में सामान लादा और दुनिया में भेज दिया। इसके बावजूद बिना समुद्री तट के 2 लाख करोड़ का निर्यात करना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। आखिर दुनिया हमसे सामान क्यों खरीद रही है? जब अमेरिका, यूरोप या मिडिल ईस्ट का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश की बनी हुई चीजें खरीदता है तो इसका मतलब है कि हमारे सामान की क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतर रही है। ये स्टैंडर्ड गुड्स हैं और इसका सीधा सा मतलब है कि यूपी में पैसा आ रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं और ग्राउंड लेवल पर रोजगार भी पैदा हो रहा है। तो अब आप पूछेंगे, सर, कि अचानक ऐसा बदल क्या गया यूपी में? क्या रातों रात कोई अलादीन का चिराग इनके हाथ लग गया है? तो ऐसा नहीं है साथियों। यह पूरे पिछले 1 दशक की तपस्या है, एक सोची समझी रणनीति है। और इस पूरी कहानी में 2 मजबूत पिलर्स हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हाईटेक जो रिवॉल्यूशन है, मास वॉल्यूम पर प्रोडक्शन का वह, और दूसरा है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली स्कीम, जो कि एक गेम चेंजर साबित हुई है उत्तर प्रदेश में। इन दोनों को एक एक करके हमें डिकोड करना चाहिए कि कैसे यूपी ने हाईटेक और हेरिटेज का एक ऐसा कॉकटेल बना दिया है जिसे दुनिया देखती रह गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, जो वास्तव में कहीं ना कहीं एक रीजन बन रहे हैं चीन जैसे कंट्रीज की कंपनीज के लिए सरदर्द। साथियों, एक समय याद करिए जब हमारे हाथ में, हमारे देश में मोबाइल फोन का मतलब होता था मेड इन चाइना। हर छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए हमें ड्रैगन के सामने हाथ फैलाए रखना पड़ता था। फिर भारत सरकार लेकर के आती है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और सरकार कहती है तुम भारत में बनाओ, हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे। और इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा किसने उठाया उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने। एक बार इन क्षेत्र की कंपनियों की लिस्ट देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां लगाई? नोएडा में। एप्पल के वेंडर्स डिक्सन ने भारतीय जो कंपनियां हैं वो कहां लग रही हैं? सब नोएडा को अपना गढ़ बना रही हैं। आज नोएडा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। मोबाइल फोन कंपोनेंट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यहां से धड़ाधड़ पैक हो रहे हैं और सीधे ग्लोबल मार्केट में भेजे जा रहे हैं। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध नगर जिला अकेले यूपी के एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा संभाल रहा है। अब दूसरा जो बड़ा काम किया गया और एक विजनरी काम था, वो था ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना। साथियों, सिर्फ नोएडा तक अगर कहानी सीमित होती तो यूपी कभी जीत नहीं पाता। असली मजा तो तब आता है जब उत्तर प्रदेश का आम कारीगर, आम बुनकर भी 2 लाख करोड़ की इस रेस में बराबर दौड़ रहा है। यहां एंट्री होती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की। यह योजना
जो थी उसका एक सीधा सा लॉजिक था, हर जिले की एक पारंपरिक ताकत है, उसे पहचानिए और उसे दुनिया का ब्रांड बना दीजिए। सोचिए, जो भदोही की कालीन कभी गलियों में बिका करती थी, आज वो विदेशी महलों की शोभा बढ़ा रही है। मुरादाबाद का पीतल दुनिया भर की डाइनिंग टेबल पे चमक रहा है और कन्नौज का इत्र फ्रांस के परफ्यूम को टक्कर दे रहा है। वाराणसी की साड़ी हो और या सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, ये वो चीजें हैं जो सदियों से हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पाई जा रही थी, लेकिन सही मार्केटिंग, पैकेजिंग और लोन की सुविधा अब तक इन्हें नहीं मिल पाती थी। सरकार ने इन्हें ई कॉमर्स से जोड़ा, विदेशों में प्रदर्शनियां लगाई और नतीजा पारंपरिक हस्तशिल्प और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ने मिलकर यूपी की तिजोरी भरना प्रारंभ कर दिया। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट भी समझिएगा, जो इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट है वो, और ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम और समझ दोनों के लिए जरूरी है। दुनिया में जितने भी देश आज अमीर बने हैं ना, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो या आज का वियतनाम हो, सबने तरक्की का एक ही रास्ता अपनाया है और वह रास्ता है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का, यानी कि निर्यात आधारित विकास का। आप देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ग्लोबल मार्केट को असेस करना है और उसके बाद अपनी फैक्ट्रीज को उस लेवल पर ले जाना है जहां पर वो आउटपुट कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें ग्लोबल मार्केट की डिमांड के हिसाब से। इससे क्या होगा, आपका वर्कफोर्स डिप्लॉयमेंट होगा और मास जॉब क्रिएशंस होंगे, और जब इस तरीके से आपका सामान बिकेगा और जॉब जनरेशन होगा तो आपके देश में वेल्थ जनरेशन भी होगा। और यह है एक्सपोर्ट लेड मॉडल, जहां पर आप एक्सपोर्ट करके अपने देश का विकास करते हैं। सिद्धांत बहुत सिंपल है कि आपने घर में सामान खरीद वाले लोग सीमित हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का बाजार जब आप देखोगे तो वह असीमित है। जब आप दुनिया में सामान बेचना शुरू करते हैं तो आपकी फैक्ट्रीज को बड़े ऑर्डर मिलते हैं। बड़े ऑर्डर का मतलब है ज्यादा नौकरियां, ज्यादा नौकरियों का मतलब है लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा, और जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। और यूपी इसी मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथियों, जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियो में आपसे बात करते हैं, सिर्फ तारीफ नहीं करते, संतुलित विश्लेषण भी करते हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि यूपी नंबर 1 बन गया या यूपी ने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया, तो यहां पर थोड़ा समझना चाहिए, फैक्ट्स चेक करना चाहिए। यूपी ने बहुत लंबी छलांग लगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी हम देश के कुल निर्यात के मामले की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे तटीय राज्यों से थोड़ा पीछे हैं। और इनके पास बड़ी बात यह है कि इनके पास जो बंदरगाह है उसका नेचुरल एडवांटेज मिलता है। इसीलिए यह कहना कि यूपी एक्सपोर्ट किंग बन गया है थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन हां, यह कहना 100% सही होगा कि यूपी अब इस रेस का सबसे खतरनाक और गंभीर खिलाड़ी बनकर उभरा है, जिसने बड़े बड़े राज्यों की नींद उड़ा दी है। अब आज का सबसे बड़ा सवाल, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सफलता जो अभी दिखाई दे रही है, क्या यह बरकरार रहेगी? यह सिर्फ गुब्बारा तो नहीं है, लेकिन दोस्तों, रिकॉर्ड बनाना आप जानते हैं आसान है, लेकिन रिकॉर्ड को बनाए रखना और उससे आगे बढ़ना मुश्किल होता है। यूपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। अगर यूपी इनको टैकल कर लेता है तो ही यूपी आगे जा सकता है। और पहला बड़ा चुनौती है कि क्या हम कहीं असेंबली हब बनकर ही तो नहीं रह जाएंगे। मोबाइल के पुर्जे बाहर से लाकर सिर्फ असेंबल करना काफी नहीं है, हमें चिप और कंपोनेंट खुद यूपी में बनाने होंगे, यानी कि हमें वैल्यू एडिशंस बढ़ाने होंगे। दूसरा बड़ा है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। चूंकि यूपी के पास समंदर नहीं है, इसीलिए सामान को पोर्ट तक भेजने का जो खर्चा है उसे कैसे भी हमें कम करना होगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे और इनलैंड वाटरवेज को और दुरुस्त और ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बनाना होगा। और तीसरा, स्किल्ड वर्कफोर्स की हमें जरूरत होगी। हाईटेक कंपनियों के लिए बिल्कुल ट्रेन किए हुए युवाओं की फौज यूपी को खुद की तैयार करनी होगी। अगर यूपी ये 3 काम करता है तो इस ग्रोथ को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरी जानकारी का लबोलुआब यह है, कंक्लूजन यह है कि 2 लाख करोड़ का यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती हुई साख का प्रमाण है। यह इस बात का सबूत है कि नीति और नीयत अगर बेहतरीन हो तो लैंडलॉक्ड राज्य भी इतिहास रच सकता है। अब अंत में सवाल आपसे हमेशा की तरह मैं पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को पछाड़कर भारत का नंबर 1 एक्सपोर्ट हब बनने की क्षमता रखता है या नहीं? क्या आपको लगता है
कि ऐसा हो पाएगा या फिर आपको लगता है कि दिल्ली अभी दूर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है और अगर आपको यह विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो, देश की आर्थिक प्रगति को जानकर गर्व हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वे हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। 10 जून तक आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और हमारे जो भी नए बैचेस हैं वो सारे के सारे स्मार्ट मॉडल पर बेस्ड हैं। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटीज भी मिलेंगी। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से पहले पीके लाइव कोड का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमारे हर एक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। Study IQ IAS, making India smarter and better.